नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी कर लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मित्रों, आज हम समझेंगे कि आपराधिक वादों की सुनवाई हेतु स्थान से संबंधित विधिक प्रावधानों को यानी आपराधिक वाद की जांच, इंक्वायरी एवं उसका विचारण यानी ट्रायल किस क्रिमिनल कोर्ट की अधिकारिता में होगा। तो इसके लिए मित्रों हमें समझना पड़ेगा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों को, जिसे शॉर्ट में CRPC भी कहते हैं। इसके चैप्टर 13 में अपराध की जांच एवं विचारण हेतु स्थान के संबंध में अपराध के अनुसार विधिक प्रावधान वर्णित है, जिसकी धारा 177 के अनुसार जांच और विचारण का मामूली स्थान कहाँ होगा। देखिए कि प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वो अपराध किया गया हो। धारा 178 के अनुसार जांच या विचारण का स्थान क्या है कि जहां यह अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया है, या जहां अपराध अंशतः यानी पार्टली एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे में किया गया है, या जहां अपराध चालू रहने वाला है और उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है, या जहां वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कार्य से मिलकर बनता है कि एक अपराध यहाँ किया गया, दूसरा अपराध वहाँ किया गया। वहाँ उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, यानी जहाँ जहाँ पार्टली अपराध हुआ है वहाँ के न्यायालय द्वारा इसका विचारण और जांच की जा सकती है। अब धारा 179 के अनुसार अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया या जहाँ परिणाम निकला। जब कोई कार्य किसी की गई बात के और किसी निकले हुए परिणाम के कारण अपराध है, तब ऐसे अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसी बात की गई या ऐसा रिजल्ट निकला है। 180 के अनुसार कि जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है, वहां विचारण का स्थान। जब कोई कार्य किसी ऐसे अन्य कार्य से संबंधित होने के कारण अपराध है जो स्वयं भी अपराध है, या अपराध होता यदि कर्ता अपराध करने के लिए समर्थ होता, तब प्रथम वर्णित अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उन दोनों में से कोई भी कार्य किया गया हो। अच्छा, धारा 181 के अनुसार कि कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान, जैसे ठग होने या ठग द्वारा हत्या के, डकैती के, हत्या सहित डकैती के, डकैती की टोली का होने के या अभिरक्षा से निकल भागने के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया या जहां अभियुक्त मिला है, करने वाला मिला है। किसी व्यक्ति के व्यभिचारण या अपहरण, अबडक्शन, किडनैपिंग के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह व्यक्ति व्यपहृत या अपहृत किया गया या ले जाया गया या छिपाया गया या निरुद्ध किया गया। इन सभी जगहों में उसका जांच और विचारण हो सकता है। चोरी, उद्यापन या लूट के मामले में किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा अपराध किया गया या चुराई हुई संपत्ति मिली हुई है, उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है जिसने उस संपत्ति को चुराई हुई संपत्ति जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए प्राप्त किया या उसे रखे रखा। अब आपराधिक दुर्विनियोग
या आपराधिक न्यास भंग के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया या उस संपत्ति का जो अपराध का विषय है कोई भाग अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया या रखा गया है या उसका लौटाया जाना या लेखा दिया जाना अपेक्षित है। किसी ऐसे अपराध की जिसमें चुराई हुई संपत्ति का कब्जा भी है, जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा अपराध किया गया या चुराई हुई संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है जिसने उससे चुराई हुई जानते हुए या विश्वास करने का कारण होते हुए प्राप्त किया या रखा है। किसी भी जगह हो सकता है। 182 के अनुसार पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराधों में कहाँ विचारण होगा कि किसी ऐसे अपराध की जिसमें छल करना भी है। जांच या उनका विचारण उस दशा में किसी प्रवंचना पत्रों या दूर संचार संदेशों के माध्यम से की गई है ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसे पत्र या संदेश भेजे गए और वहां भी जहां प्राप्त किए गए या छल करने और बेईमानी से संपत्ति परिदान उत्प्रेरित करने वाले किसी अपराध की जांच या उसका विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर संपत्ति प्रवंचित व्यक्ति द्वारा परिदत्त की गई यानी दी गई या अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 या धारा 495 के अधीन दंडनीय किसी अपराध की जांच या उनका विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया या अपराधी ने प्रथम विवाह की अपनी पत्नी या पति के साथ अंतिम बार निवास किया है या प्रथम विवाह की पत्नी अपराध के किए जाने के पश्चात अस्थायी रूप से निवास करती है। यात्रा या जल यात्रा में किए गए अपराध जो धारा 183 में वर्णित है। यदि कोई अपराध उस समय किया गया जब वह व्यक्ति जिसके द्वारा या वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध या वह चीज जिसके बारे में वह अपराध किया गया किसी यात्रा या जल यात्रा पर है तो उसकी जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में होकर या उसके अंदर वह व्यक्ति या चीज उस यात्रा या जल यात्रा के दौरान की गई है। अब 184 में एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान कि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध ऐसे हैं प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए धारा 219 या धारा 220 या धारा 221 के उपबंधों के आधार पर एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है या कई व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध या किए गए अपराध ऐसे हैं कि उनके लिए उन पर धारा 223 के उपबंधों के आधार पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता और विचारण किया जा सकता है। विभिन्न सेशन खंडों में धारा 185 के अनुसार मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति ये पावर सेशन कोर्ट को। इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि ऐसे किन्हीं मामलों का या किसी वर्ग के मामलों का विचारण जो किसी जिले में विचारण सुपुर्द हो चुके हैं किसी भी सेशन खंड में किया जा सकता है, परंतु यह तब जबकि ऐसा निर्देश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अधीन या इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पहले ही जारी किए गए किसी निर्देश के विरुद्ध नहीं है। यानी माननीय हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई आर्डर दे रखा है तो उसके विरुद्ध नहीं होने चाहिए। अब धारा 186 के अनुसार कि संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा। यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं तो उस उच्च न्यायालय द्वारा यह विहित किया जाएगा। यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं तो वो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी अपील दांडिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर कार्रवाई करने के पहले प्रारंभ की गई विनिश्चित किया जाएगा और तब उस अपराध के संबंध में अन्य सब कार्रवाइयाँ बंद कर दी जाएंगी। अब 187 के अनुसार कि अगर स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए सम्मन या वारंट जारी करने की शक्ति प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को है। भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए धारा 188 कहती है कि जब कोई अपराध भारत से बाहर भारत के किसी नागरिक द्वारा चाहे खुले समुद्र पर या अन्यत्र या किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है भारत में राष्ट्रीयकृत किसी पोत या विमान पर किया जाता है
तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जा सकती है मानो वो अपराध भारत के अंदर उस स्थान में किया गया जहां वो पाया गया है, यानी जहां वो मिलेगा वहां कार्रवाई चालू की जाएगी, जांच और विचारण उसका होगा। मित्रों, इस प्रकार आज हमने समझा कि क्रिमिनल केसेस में जांच और विचारण का स्थान कौन सा होता है। ये परिवाद जब हम दाखिल करते हैं तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम अगर इसी तरीके से आपके लिए काम करते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए जो कीमती समय आपने दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।